ट्रेडर्स, डेट है आज का 11 जैन। वक्त हो रहा है लगभग 6:30 और ये रिकॉर्डिंग मैं फिर से कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले भी एक रिकॉर्ड किया था लेकिन वो ब्लंडर हो गया और बहुत ही लंबा वीडियो था, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आधे घंटे की वीडियो देख के हम खुद यहाँ पर बोर हो जाते हैं, तो आप कहाँ से बचोगे, राइट। तो आज का मार्केट जो है हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ था, ठीक है। 1 मिनट का फ्रेम है और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो बड़ी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है रेड, ये कैंडल मॉर्निंग में नहीं थी, ठीक है। ये कैंडल नहीं थी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना हुआ था, जिस कारण आधा तो धोखा यही हो गया हमारे साथ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शुरू से आखिरी तक, अभी देखिए ऑर्डर बुक बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दो चार चीज़ें मैं आपको बस बता दूंगा। 625 टोटल हमने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया है। ये 800 में से 400 फोकट का फ्री में हमने मार्केट को दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 200 तो ठीक है, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर बुक देखते हैं। सारे ऑर्डर पे जाने के बजाय मैं आपको टाइम बाय टाइम बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री मैंने यहाँ पर ली, ठीक है। पुट ऑप्शन मैंने एंटर किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये अगेन बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। कल का जो लोस थे, ये सारे लोस ये चले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। यहाँ से हो सकता है एक अच्छा रैली कंटिन्यू, ठीक है। सो ये एक था मेरा, और ये बेसिकली एक स्कैल्प किस्म का ट्रेड था। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने के पहले मैं बता दूँ ट्रेडर्स कि मैंने यहाँ आज के दिन का लॉट साइज सिर्फ 10 रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है 10? क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा ख़राब है। सो मैंने कल के दिन भी यहाँ पर 10 लॉट्स ही ट्रेड किया हुआ था, क्योंकि कहाँ कुछ क्या हो जाए हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। और मार्केट क्या है कि रैली रैली करने के मूड में, कल के दिन भी इसने बहुत ही अच्छी रैली की हुई है इसने। सो आज के दिन भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत कि ये नीचे चला जाए, राइट। सो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 10 रखा है, क्योंकि अगर रैली होती है, ठीक है, तो फिर हमको 10 लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर नहीं होती है, हम गलत होते हैं, तो फिर 10 लॉट के हिसाब से हम लॉस दे देंगे, ठीक है। सिंपल स्वीट सा हमारा ये था लॉजिक। सो पहले मैंने एंट्री ली यहाँ पर अपनी, ये थी हमारी एंट्री एग्जैक्टली। मार्केट थोड़ी देर हमारे फेवर में गया, देन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, ठीक है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या किया हमने यहाँ से स्टॉप लॉस के बाद में। अब यहाँ पर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए, आगे की कहानी समझने के लिए, वो ये कि यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है इसने रेड बनाया, और रेड बना करके ये नीचे आया हुआ है। सो यहाँ पर अपन ने पहला स्टॉप लॉस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ है, ऊपर जाने के बाद में थोड़ी देर और हमने वेट किया, ठीक है। फाइनली ये था इसका हाई। मॉर्निंग से अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल को आप टोटली इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये कैंडल थी ही नहीं। ये कैंडल कहाँ पर आई है? लगभग 9:30 बजे, 10 बजे के आसपास, पौने 10 बजे के आसपास, जब चार्ट रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, ब्रेक लिया, फ़ोन पे चार्ट देखा, फ़ोन में मुझे सरप्राइज़ हुआ कि बॉस ये तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल है, आज की ओपनिंग तो बड़ी उठपटांग है, हम तो अभी तक गलत सोच रहे थे। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर नहीं, उस हिसाब से नहीं, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो यहाँ ग्रीन कैंडल के हिसाब से ये ऑल टाइम, ये आज के हाई का समझकर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। क्या लिया था हमने यहाँ पर? जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कॉल ऑप्शन को बाई किया, ठीक है। कॉल ऑप्शन बाई किया हमने, अगेन थोड़ा देर फेवर में गया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में, ठीक है, अब क्योंकि अब ये पिक्चर हमको यहाँ कहीं पर क्लियर हो गई कि बॉस ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, अब पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई है, ठीक है। ये जब खुलासा आया है, इसके बाद पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई है। कैसे? वो ऐसे, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, पूरा फॉल किया, इसने लो बनाया, देन यहाँ से रिकवर कर रहा है। रिकवर करने के बाद में कहीं ना कहीं एक लेवल से ये थक कर ये झुकने लगेगा, या तो फिर ये पूरा का पूरा यहाँ तक के कैप्चर कर लेगा, जैसा मॉर्निंग में हमने देखा। इस कारण से मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को एंटर किया था, राइट। ये सारे ट्रेड्स यहाँ पर हैं, आप चाहें तो पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम के हिसाब से। एक एक को समझाने बैठेंगे ट्रेडर्स तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से भरोसा रखिए थोड़ा सा। हमने क्या किया है यहाँ पर, अगेन जब मार्केट यहाँ फॉल करता है, जैसा मैंने आपको बताया, कॉल ऑप्शन का हमारा स्टॉप लॉस गया, हमने प्यार मोहब्बत से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। गड़बड़ हो गई यहाँ पर एक, क्या हमने यहाँ पर लेते साथ में हमने अगेन यहाँ पर एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका SL ट्रिगर हो या टारगेट ट्रिगर हो, वेरी नेक्स्ट मोमेंट न्यू एंट्री नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आगे जाके मैंने भी हालांकि यही काम किया है, लेकिन मैंने सोच कर किया है। ठीक है, आपको अगर आप करते हैं तो फिर आप भी सोच कर करिए। अगर सोच रहे हैं आपका इसमें लॉस अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कायदे से अगर आपको लॉसेस नहीं देखने हैं, अवॉइड करने हैं लॉसेस को, तो फिर आप बेटर ये होगा कि आप नहीं एंटर करें। स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, थोड़ा देर मार्केट को आप चलने दीजिए, देखिए आराम से चार्ट्स को। ऐसा नहीं कि सिस्टम बंद कर दिया, आप देखिए चार्ट्स को। देखने के बाद आपको थोड़ा कहानी क्लियर समझ में आ जाएगी। किया हुआ क्या, अब यहाँ पे हमारा क्योंकि इसने ट्रैप कर दिया, आई थॉट कि ये बाइंग जाने वाला है, सो हमने यहाँ पर एक कॉल भी मैंने परचेस करने की कोशिश की। अगेन एक पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस डाला,
इसने ले लिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं देने वाला था। फाइनली हुआ क्या, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, ये, ठीक है, बहुत ही शानदार इसने यहाँ पर डबल टॉप इसने फॉर्म किया है। ये गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में हमने कर लिया यहाँ पर एंटर, ठीक है, इस जगह पर हमने एग्जैक्टली एंटर किया हुआ है। थोड़ा यहाँ से आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। क्या कुछ कंप्लेंट्स ऐसी मिलती है कि बहुत ज़्यादा गंदा कर देता हूँ मैं चार्ट्स को, दिखाई नहीं देता। सो ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एंटर किया है। स्टॉप लॉस था हमारा ये रीजन का, थोड़ा मैंने बड़ा नहीं कहना चाहिए, छोटा भी नहीं रखना चाहिए, डिसेंट स्टॉप लॉस है हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इससे भी ऊपर ही था एक तरह से तो, लेकिन मैं यहाँ कहीं पर एग्जिट कर देता। मैंने लगाया हुआ था जिस हिसाब से, मैंने तो यहाँ कहीं लगाया हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर निकेड एग्जिट यहाँ पर कर देता, ठीक है। सो फाइनली क्या होता है, टारगेट मैंने यहाँ पर, टारगेट मेरा क्या था, टारगेट था ट्रेडर्स हमारा ये, क्यों था ये, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली डबल बॉटम बनाया है, ये नेकलाइन है। नेकलाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर है आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक्स, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक्स के पास जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर एंट्रीज होगी, फ्रेश एंट्रीज होगी, तो ये इसको वापस से ऊपर खींच सकते हैं, जैसा कि मार्केट में आगे जाकर के हुआ है, राइट। सो ये चीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पर अपना एग्जिट, अच्छा एग्जिट मैंने यहाँ पर नहीं किया है, एग्जिट मैंने किया है कहाँ पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगेन लिक्विडिटी थोड़ा सा दिक्कत है अभी भी ऑप्शंस में मुझे, कि यहाँ पर, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर आप स्टॉक को बाई या सेल करते हो ना, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी इक्विटी में काम करते हो तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। इंट्राडे करो, ओवरनाइट करो, कुछ भी करो, अगर आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर फ्यूचर्स में प्लेस करते हो, सॉरी लिमिट नहीं, मार्केट ऑर्डर अगर आप फ्यूचर्स में प्लेस करते हो, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है फ्यूचर्स। लेकिन अगर मैं कोई सा भी कॉल ऑप्शन सपोज कर लेते हैं, देखिए कोई सा भी कॉल ऑप्शन में मार्केट ऑर्डर अगर प्लेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर करेंसी ऑप्शंस ड्यू टू लिक्विडिटी। इस वजह से आप जो अक्सर कभी सोचते हो कि मैं लिक्विडिटी का क्यों हर वक्त मैं बताता रहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करना अलाउड है, यहाँ पर हम मार्केट ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं कि मैंने यहाँ पर टारगेट बुक नहीं किया, यहाँ फाइनली मैंने एग्जिट किया। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जिट करने के पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ठीक है। अब कायदे से हुआ क्या है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा कहाँ गया भाई साहब, तीसरा की जगह डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए डाउटफुल हो रहा था कि ये थोड़ा सा मुझे जम नहीं रहा है, यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कॉल ऑप्शन लेकर के, ठीक है। तो अब ले तो लिया है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, उसकी सिक्योरिटी परचेज कर लेते हैं, यानी कि क्या, पुट ऑप्शन, ठीक है। होगा क्या, अगर ये फेल हो रहा है तो मतलब क्या, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, बायर्स को अट्रैक्ट करेगा, ट्रैप करेगा, देन यहाँ से ये बस नीचे आ जाएगा। नीचे अगर ये आता है तो फिर क्या होगा हमारा, हम पुट ऑप्शन पे यहाँ पर अच्छा खासा कमा सकते हैं। और एक बार ट्रैप होकर के अगर ये फॉल करता है तो फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रैली होएगी इसमें अच्छी खासी, वो चीज़ होएगी, ठीक है। सो अब मैं आपको एक सिनेरियो और बता देता हूँ इसमें, कि मैंने बेसिकली कॉल एंड पुट दोनों को जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं किस लॉजिक के हिसाब से रखा था मैंने, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड को तो हम अल्टीमेटली रख नहीं सकते, ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा। सो जो कॉल ऑप्शन था हमारा, सॉरी पुट ऑप्शन था हमारा, ठीक है, जो हमने यहीं से लिया हुआ था, पुट ऑप्शन का मेरा एग्जिट था ये। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट ये होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अब पुट ऑप्शन अगेन यहाँ पर होल्ड करने का सेंस बनता नहीं है, अगर यहाँ तक के आता है तो यहाँ से एक फ्रेश पुट पोजीशन बना लेना ज़्यादा सेंस बनता है। सो हम यहाँ कहीं पर एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम कॉल, अगर मार्केट नीचे पलटता है, ठीक है, अगर मार्केट पलटता है, अभी तो ये हो चुका है तो इधर का आप इग्नोर कर दो, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो क्या करेंगे हम, ये जो सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो अब यहाँ पर जब अगेन ब्रेक करेगा, थोड़ा सा ये रिटेस्ट करेगा या ब्रीद इन करेगा, हम यहाँ पर कर देंगे अपना एग्जिट। क्या एग्जिट कर देंगे हम, कॉल ऑप्शन को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। सो अगेन ये चीज़ यहाँ पर हुई नहीं। बेसिकली मैं जो ये चाह रहा था, मैं जो ये चीज़ चाह रहा था होना, लेकिन यहाँ पर ये हुआ नहीं, ठीक है। अगेन वही लिक्विडिटी, हम प्राइस डालते रह गए लिमिट ऑर्डर पे, मार्केट ने हमको दिया ही नहीं मौका। फाइनली क्या करता है, मार्केट यहाँ पर सेटल डाउन हुआ है, यहाँ सेटल डाउन हुआ है, तो मैंने अब ऐसा नहीं कि यहाँ मार्केट क्लोज हुआ तो यहीं एग्जिट कर लो, नहीं भाई साहब, थोड़ा सा इसको रिट्रेस होने देंगे, थोड़ा सा हम डैमेज लिमिटेशन करेंगे और मुश्किल से यहाँ कहीं तक के हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। पर्टिकुलर इसी कैंडल पर हमने एग्जिट किया, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, देखेंगे आप 1135 का भी एक ऑर्डर हुआ है, देखिए एग्जैक्टली कौन सा है, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है भाई साहब, 1134, ये भी नहीं है, कहाँ गया, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ यही है 1136,
1136 पर हमने इसे एग्जिट किया है, राइट। 1136 बोले तो 35, ये कैंडल जैसे ही क्लोज होता है हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर हमको 800 के समथिंग यहाँ पर देना पड़ा, जो कि हमको यहाँ कहीं एग्जिट करना था। तो यहाँ पर ये होता हमारा लगभग 400 के समथिंग ये होता हमारा, यानी कि 400 रुपये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया मार्केट को। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी चीज़ आ जाएगी, इसका सोल्यूशन कुछ तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, हाँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो होता ही है। खैर चलिए, मार्केट अगेन यहाँ पर ऊपर के लेवल्स पर आया है, ठीक है। अच्छा खासा इसने लो बनाया, हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। बुक नहीं किया है, हम अभी भी ट्रेड पर बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ नहीं है। टारगेट हमारा कहाँ है ट्रेडर्स? टारगेट है हमारा यहाँ कहीं पर है, ठीक है। क्यों है? 1 आवर के फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। सो 1 आवर के फ्रेम पर हमको क्या दिखाई देगा? आज का मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं पर ओपन हुआ है, मतलब क्या? इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो फाइनल जो यहाँ पर जिनको निकलना था उनको मार्केट ने निकाल दिया है। अब क्या है मार्केट के पास में? ये पूरा जोन है यहाँ पर कैप्चर करने को, ठीक है। सो पहला जो स्टेशन पड़ रहा है वो इसका पड़ रहा है भाई साहब यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। प्राइस आप थोड़ा लाइन पे मत जाइए, प्राइस देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ कहीं पर मैंने अपना टारगेट सेट कर कर रखा हुआ था। 60 का मेरा लिमिट था कि 60 तक ही ये जा सकता है, तो इसके थोड़ा सा पहले यानी कि 62 के समथिंग मुझे निकलने का था, राइट। सो आगे जाकर के हम देखते हैं, मार्केट ने थोड़ा सा और सताया, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सताया। फाइनली इसने अपना यहाँ पर टारगेट अचीव कर दिया। ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया, 3 ब्रेकआउट के बाद फाइनली इसने यहाँ कहीं पर हमारा 62 का टारगेट इसने अचीव किया। जैसे ही ये कैंडल पर पहुँचता है हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। आप टाइम देखेंगे 144 कैंडल 144। सो यहाँ पर हमने अपना एग्जिट ले लिया। स्टॉप लॉस अगेन इसका मैं बता दूं आपको कि स्टॉप लॉस हमारा लगभग यही लेवल्स का था। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते, क्योंकि हमने यहाँ कहीं से एंट्री कर रखी है, ये लेवल्स ब्रेक होते तो फिर हम यहाँ पर से अपने निकल जाएंगे, क्योंकि आरआर रेशो ये बहुत ही अच्छा खासा था। मैं कंफर्टेबली क्यों बैठ पाया इस चीज़ पे? क्योंकि मेरे पास में आज 10 स्लॉट थे ट्रेडर्स लगाने के लिए केवल। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन साइज नहीं रखा हुआ था इस कारण से, ठीक है। अगर मैं आपको आरआर रेशो दिखा दूँ आज का कितना था, लगभग यहाँ कहीं पर हमने एंटर किया था। एक्चुअली इसको भी देख ही लेते हैं। ये है हमारा पुट 1122 पे, 1122 बोले तो यहाँ कहीं पर, ठीक है। टारगेट था हमारा 62 का, जो अचीव हुआ है कहाँ पर? यहाँ पर। स्टॉप लॉस था हमारा कहाँ? स्टॉप लॉस था हमारा ये। कितना रेशो बैठ रहा है? 1:3 ऑलमोस्ट, है ना, 2.95, 1:3 के आसपास हमारा आरआर रेशो यहाँ पर बैठ रहा है ट्रेडर्स। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, राइट। हमने कहाँ पर परचेज किया वो भी देखिए। 8125 पर हमने परचेज किया था, 9550 पर हमने निकाला, यानी कि 10 पॉइंट से भी ज़्यादा, ठीक है। सो इस रीज़न से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेडर्स कि किस लॉजिक से मैंने आज के दिन ट्रेड लिया है। और कभी कभी ऐसे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, मिस्टेक्स होते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कॉल ऑप्शन पे लॉस भी बुक किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उस पर भी। पोजीशन भी अगर आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पर देखिए 800 रुपये का हो गया, या 400 होना चाहिए था, बट ठीक है। एनी हाउ 10 स्लॉट पर ही हमने लगभग 6 to 5 का प्रॉफिट हमने बुक किया। दैट्स इट, हैप्पी फॉर टुडे, बाकी कल के दिन देखा जाएगा। ओके, सो दैट्स इट ट्रेडर्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड एक पार्ट 2 भी मैं बना रहा हूँ, जो कि इसके जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा आपके लिए। उसमें मैंने क्या डिस्कस किया हुआ है पिछले दिन का, जो हमारा पेंडिंग है, राइट। किस दिन का है पेंडिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है पेंडिंग हमारा, अच्छा ये 1 आवर का है, राइट। इसमें देखते हैं, हमारा पेंडिंग है ये, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था मामला, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी एक और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर जिनको जिनको इंटरेस्टेड है ये वाला देखने का सेक्शन, तो आप इसके बाद दूसरी वाली वीडियो को देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।